अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बसीते इंसान, बसीते मुसलमान, बसीते पाकिस्तान और बसीते इंसान ही कहना चाहिए, चाहे हम मेल हैं या हम फीमेल है, हमारे अंदर गुस्सा एक हद लेवल क्रॉस कर चुका हुआ है। डिप्रेशन इस वक्त लोगों के अंदर है। कोई रोड के ऊपर है तो रोड के ऊपर आप सफ़र करें तो वहाँ पे लड़ाई हो रही है। अगर किसी घर के बाहर से गुजरे तो वहाँ पे ये मामला चल रहा है। मेल वो है, वो ऑफिस के अंदर आपस में झगड़ रहे हैं। फीमेल है, वो कर रहे हैं। स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं। इवन मैंने ये नोट किया है, शायद आपने भी ये नोट किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन्होंने अभी नर्सरी या प्रेप के अंदर होंगे, वो एक मोबाइल बंद हो जाए तो अजीब सी उनकी सूरत है, क्योंकि मोबाइल में हम वो इतने गुम हो चुके हैं। वो अपने वालिदैन को साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, वो अपने वालिदैन को बोर अपने आप को तस्वर करते नज़र आ रहे हैं। मेरा हाल जब आपकी मेरी एज थी, हम इस एज के व्लॉग सुन रहे हैं जो हमसे बड़े थे, उस वक्त अभी हम काफ़ी चीज़ों को मिस करते हैं कि ऐसी चीज़ें थी कि जो शायद अभी हम बच्चों को देखते हैं, उस वक्त तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मगर इस वक्त पैदा हो चुका है। शायद बर्दाश्त का लेवल हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है, जो ज़ीरो टॉलरेंस पे चला गया हुआ है, और जिसका मेरा हाल है तमाम पूरी के पूरी माशरा जो है इसका कसूरवार है। इसमें वालदैन कसूरवार है, इसके अंदर माशरा कसूरवार है, इसके अंदर उससे उस्ताद कसूरवार है। अगर बड़े बहन भाई हैं तो वो कसूरवार है। बड़े अगर कोई रिश्तेदार किसी की सलाह कर सकते तो वो उसमें, यानी कि पूरा माशरा ही किसी चीज़ के बिगाड़ के अंदर बड़ा अपना रोल अदा करता है। सब्र का असल ना पैमाना ही हमारा लबरेज हो चुका है। हम नहीं देखते हमारे वालदैन है, हम नहीं वालदैन देखते हमारा बच्चा है, हम नहीं देखते हमारा भाई बहन है, ये भाई बहन बड़ा या छोटा, यानी कि एक बिल्कुल अजीब सी डायरेक्शन हो चुकी है। उस्ताद का शगिर्द का उस्ताद के साथ, मेल या फिर कोई इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह कराची के अंदर वाक़या पेश आता है। अतीकुर रहमान साहब मेमन 18वें स्केल के अफसर, सरकारी इदारे के अंदर अफसर, उनकी 22 साल बेटी उनको कत्ल कर देती है। उनकी 22 साल बेटी उनको कत्ल कर देती है, सकी बेटी कत्ल करती है। कराची का ये वाक़या है। और मैं इसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अतीकुर रहमान साहब एक जो है एक कंपनी के अंदर सरकारी महकमा है, उसके अंदर 18वें स्केल के अफसर है। उनकी थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री आपको बताऊँ तो उनकी एक पहली शादी होती है जिनकी उम्र 53 साल थी, और इनके एक बेगम से 3 बच्चे होते हैं। उनकी वाइफ एक इतलात के मुताबिक है कि वो फोत हो जाती है, मगर इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलाएगा वो फोत हुई है या तलाक हुई है, ये तो बात सेपरेट केस है। मगर उन्होंने एक दूसरी बेगम की, उसने दूसरी बेगम में से उनके 4 बच्चे हुए। पहली बेगम में से 3, दूसरी में से 4, कितने हो गए? 7। वो सब्ज़ाजार के अंदर एक क्वार्टर के अंदर, सरकारी क्वार्टर के अंदर रह रहे थे, और जो उनके उस अपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं, जो हमसाए हैं, वो ये बात करते हैं अक्सर इनके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती थी। मेरा ख्याल है लड़ाई से स्टेप मदर की वजह से होती होगी। शायद माँ उन बच्चों को उस तरह प्यार नहीं करती होगी जो उनकी सकी माँ उनको करती होगी। कभी बच्चे उस माँ की वायलेशन करते होंगे, कभी वो बहन भाई आपस में लड़ना शुरू हो गएंगे। वाला साहब तो डेफिनेटली उनके बाहर ही होंगे, मगर उनकी वालदा उनके साथ कोई ऐसा काम करती होंगी जिनकी वजह से उनके दरमियान आए रोज़ कहते थे लड़ाई होती थी। कहते हैं एक रोज़ जो अतीकुर रहमान मेमन साहब हैं वो अपने ऑफिस से घर आते हैं, तो आने से पहले लड़ाई घर के अंदर शुरू थी। बेटी को उसका रिकॉर्ड जो है बयान कलमबंद करवाया गया। उसी के भाई ने जो एक मदई बनाया, दरख्वास्त दिया, उसने जो वाक़या बयान किया लड़की ने, वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। लड़की कहती है मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने वालिद को कत्ल किया। पहले तो वो मान रही थी कि मैंने नहीं किया, मगर फिर जब पुलिस ने उसको ज़रा ज़बरदस्ती की तो वो मान गई। कहते हैं मगर मैंने वालिद को कत्ल नहीं किया, वालिद साहब मुझे मारना चाहते थे। कहते हैं वो लड़की कहती है कि मैं जब वालिद साहब आए तो उन्होंने आके मुझे मारना शुरू कर दिया। मार के उन्होंने मुझे धक्का दिया, धक्का देने से मैं गिर गई। गिर के वो कहते हैं मेरे ऊपर आए और उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर जाऊँगी, तो मैंने एक जो है उनको वार किया। मगर अभी ये नहीं समझ लग रही वो चाकू थी, वो छुरी थी, वो ब्लेड था, क्या था। मगर वाला साहब उनकी जी गर्दन कट गई, दाएं जन्म से उनकी गर्दन कटी। उनको फौरी तौर के ऊपर जो कमाड़ी हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया गया, मगर कपड़ा उन्होंने बांधा हुआ था, मगर खून इस कदर शदीद था कि उस 22 साल बेटी के हाथों उसके बाप 53 साल अतीकुर रहमान मेमन जो कि 18वें स्केल का अफसर था, उसकी हलाकत हो जाती है। और इस वक्त बेटी जो है वो पुलिस की तहवील में है, उसका रिमांड जारी है, और डेफिनेटली बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। मगर ये एक मेरा आपको बात का कह रहा हूँ कि इस वक्त वाला साहब घर आ जाए तो बच्चे कहते हैं लो जी अब्बा जी घर आ गए, नवा साढ़े से स्यापा बन जाना। तो ये कुछ माशरे की इक़्तिदार है जो हमने खुद से गालबन सेट कर लिया है, जो कि माशरे के बिगाड़ में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। और बसीते एक मुसलमान, बसीते पाकिस्तानी, बसीते कौम हम क्या सिखा रहे हैं
क्या अपने माशरे की जो है वो एक तरक्की कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पर हम बिल्कुल खामोश हैं। इस पर सिविल सोसाइटी साइकेट्रिस्ट को आना पड़ेगा और इस चीज़ को आके बयान करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर घर की जो है खुदा ना सा, ये तो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं होती। मगर बड़े बोझल दिल के साथ आज मैं विलाग कर रहा हूँ कि हम माशरे की तरक्की में अपना क्या किरदार अदा करें। मैं भी ये सोचने में मजबूर हूँ, आप भी लाजमी सोचिएगा। मगर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, बड़ों से जो है रहम और छोटों पे शफ़क़त करने की, उनकी इज़्ज़त और छोटों पे शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाइए। आपको हम अस्सलाम।